Friends, you are most welcome on my channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपकी सेकंड पोएम द साम ऑफ लाइफ पढ़ाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, द साम ऑफ लाइफ को हिंदी में समझते हैं। साम का मतलब होता है वजन, ऑफ का मतलब होता है काकी के, लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो पूरा बन जाता है जीवन का भजन। सबसे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस कविता के जो पोइट हैं वो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो हैं, जो 1807 में पैदा हुए और 1882 में इनका देहांत हो गया। अब मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो वाज अ पॉपुलर अमेरिकन पोइट। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो एक लोकप्रिय अमेरिकन कवि थे। अ टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक भाषाओं के अध्यापक थे। अ राइटर ऑफ रिप्यूट, एक ख्याति प्राप्त लेखक थे। Longfellow's popularity as a poet both in America and England। लॉन्गफेलो की जो लोकप्रियता थी वो अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में थी। हैज़ probably been rivalled only by that of अल्फ्रेड टेनिसन। देखिएगा, इसका मतलब हुआ शायद अल्फ्रेड टेनिसन द्वारा उन्हें प्रतिद्वंदी माना गया, अर्थात अल्फ्रेड टेनिसन ने उन्हें अपना प्रतिद्वंदी माना, अपने बराबर का कवि माना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी आप थोड़ा बहुत खुद पढ़ लें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और समझते हैं पहला स्टेंजा। मैं आपको इस स्टेंजे का हिंदी अनुवाद बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो पोयम है ये हिंदू धर्म के एक ग्रंथ गीता से बहुत मिलती जुलती है। गीता के अंदर कहा गया है कर्म ही श्रेष्ठ है, यानी कि कर्म करना ही सबसे अच्छी बात है, फल की इच्छा करना अच्छा नहीं है। यानी कि हमारा काम कर्म करना है और फल देना ईश्वर का काम है। तो हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस कविता में भी फ्रेंड्स यही बात बताई गई है कि कर्म ही श्रेष्ठ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पोयम को शुरू करता हूँ। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, यानी कि वास्तविक का मतलब जीवन फिल्म की तरह नहीं है कि कुछ नकली हो, यानी कि यहाँ जो भी होता है वो असलियत में होता है। तो इसलिए कवि ने कहा है लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। आपने फिल्मों में देखा होगा मर के भी ना मरता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ तो अगर आपकी चोट लगेगी तो लगी जाएगी, वो तो वास्तविक है, फिल्म नहीं है। तो लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, अर्थात जीवन कुछ प्राप्त करने के लिए है। ईमानदारी से आप जीवन में कुछ प्राप्त कीजिएगा। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। यानी कवि हमें कविता के माध्यम से शिक्षा देना चाहता है कि आप समझ जाइएगा कि जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है, अर्थात ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और ग्रेव कहलाती है कब्र। कब्र इसका उद्देश्य नहीं है, अर्थात मृत्यु इसका उद्देश्य नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए। बहुत से लोगों का मानना यह है, अरे यार जीवन में क्या रखा है, खाओ पियो मौज करो, एक दिन तो मौत आनी है। बात तो सही है, परंतु ये हमारा उद्देश्य नहीं है। आगे समझते हैं। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस, यानी कि दाउ का मतलब तू, आर्ट माने बना है, तू, और डस्ट माने धूल मिट्टी, तू मिट्टी का बना है। टू डस्ट रिटर्नेस, और फिर वापस ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा।
आप समझ लीजिए मरने के बाद क्या होता, आदमी को कब्र में दबा दो, मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति फिर मिट्टी में मिल जाता। आगे जो बात कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है, अर्थात आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। तो फ्रेंड्स, आशा है ये वाला स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेंजे में। तो फ्रेंड्स, लेते हैं हम अपना सेकेंड स्टेंजा। इस स्टेंजे में पोइट हमें कर्म की श्रेष्ठता के बारे में बताता है। तो देखें, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टाइन एंड और वे। वो कहता है आनंद और दुख भोगना हमारे जीवन का उद्देश्य या मार्ग नहीं होना चाहिए, अर्थात हम जीवन में केवल सुख भोगें या दुख भोगें, ये हमारे जीवन का उद्देश्य या मार्ग नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कार्य करना। दैट इज टुमारो, ताकि हर आने वाली कल फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमें आज से बेहतर बना सके, यानी कि हर आने वाला कल हमारा आज से बेहतर हो, इसलिए हमें जीवन में कार्य करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ है ये हो जाएगा, हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ है, अर्थात हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें कर्मशील होना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा है सेकंड स्टेंजा आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम फ्रेंड्स तीसरा स्टेंजा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना तीसरा स्टेंजा। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द विव्यूक ऑफ लाइफ, अर्थात यहाँ कवि हमें बताता है कि संसार एक बड़े युद्ध स्थल का बड़ा युद्ध का एक बड़ा क्षेत्र है। ब्रॉड फील्ड एक बड़ा मैदान है, युद्ध का एक बड़ा मैदान है। इन द विव्यूक ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव की तरह है। अब यहाँ पे आप उनकी सोच को देखिएगा, कितनी बड़ी सोच दर्शाई है उन्होंने। दोबारा से मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये संसार जो है युद्ध का एक बहुत बड़ा मैदान है। इन द विव्यूक ऑफ लाइफ, और जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव की तरह है। तो अब समझिए कवि हमें किस तरफ इशारा करता है। अब कवि ये कह रहा है कि ये संसार जो है वो एक युद्ध का मैदान है। अब इसे युद्ध का मैदान क्यों कहा, तो इसकी कल्पना आप कीजिए कि युद्ध का मैदान में होता क्या है। युद्ध के मैदान में सिपाही आते हैं, लड़ते हैं, और जो सिपाही ज़्यादा बहादुर होता है वही विजय हासिल कर लेता है। इसी तरीके से ये जो संसार है, यहाँ पर भी व्यक्ति आता है, और जो ज़्यादा हिम्मत साहस से संघर्ष करता है वही जीत जाता है, अर्थात वही सफलता प्राप्त करता है। तो अब आप समझ गए इस संसार को क्यों कहा उन्होंने ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, क्योंकि जो संसार में संघर्ष करेगा वही जीतेगा। तो और यहाँ पे इन द विव्यूक ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन में का अस्थायी पड़ाव, यानी हम इस दुनिया में आते हैं। तो बच्चों, आप समझने की कोशिश करिए, हम इस दुनिया में आते हैं, कुछ समय के लिए अपने घर में रहते हैं, तो इन्होंने इसलिए इसे कहा टेंट कह दिया, अस्थायी पड़ाव कह दिया। कुछ समय के लिए आए हैं, फिर वापस इस दुनिया से चले जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा आप कि क्या मतलब निकालना चाहते हैं कवि हमारे। तो जीवन परमानेंट नहीं है, बस कुछ समय के लिए मिला है आपको, उसी में आपको सब कुछ करना है। तो आगे बढ़ते हैं। बी नॉट लाइक डम ड्राइव इन कैटल। अब वो कहते हैं बी बनिएगा, नॉट लाइक डम, गूंगों की तरह मत बनिए, ड्राइव इन कैटल, पशुओं की तरह मत हाँके जाइए। मतलब पशु में क्या था, गॉट है, गॉड्स है, शीप हैं, तो ये भेड़ बकरियों की जो जीवन होता है इनका बड़ा सीधा साधा जीवन होता है। आपने डंडे से जहाँ को हाँक दिया, ये मिमियाती भी उधर को चली गई। तो वो भी यही बात कहना चाहते हैं कि आप पशुओं की भांति गूंगा जीवन मत जिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा। बी बनिएगा अ हीरो इन द स्ट्राइफ, यानी आप संघर्ष करिएगा और हीरो बन जाइएगा। अब देखिए फिर वहीं चलिएगा मैदान में,
कि एक सिपाही आता है और सिपाही बहादुरी से जंग लड़ता है और जंग लड़ के वो जीत जाता है और हीरो बन जाता है। तो इसी तरीके से आप भी इस दुनिया में आए हैं, आप संघर्ष कीजिए, आप खूब संघर्ष कीजिएगा और संघर्ष करके जब आप कुछ प्राप्त करेंगे तो आप भी हीरो बन जाएंगे। तो आपने देखा तीसरा स्टेंजा आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम चौथा स्टेंजा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अंतिम और चौथा स्टेंजा। यहाँ कवि हमें शिक्षा देते हुए बताता है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तब हमें ऊपर उठना चाहिए, एंड डूइंग और कर्म करना चाहिए, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। अर्थात हार्ट का मतलब होता है दिल से, यानी साहस के साथ। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि हम थोड़ा ऊपर उठें और कर्म करें और पूरे दिल से या साहस से। भाग्य चाहे हमारा कुछ भी क्यों ना हो, हमारे भाग्य में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, परंतु हमें पूरी हिम्मत, पूरी साहस के साथ अपना कर्म करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। अचीविंग का मतलब होता है पाना और स्टिल का मतलब होता है लगातार, और परस्यूइंग का मतलब होता है अनुसरण करना, लगे रहना। अर्थात यहाँ हमें कवि बताना चाहता है कि अगर हम किसी उद्देश्य में लगातार लगे रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहेगा। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें मेहनत करना सीखना चाहिए और इंतज़ार करना सीखना चाहिए। अर्थात क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि हमें बिना किसी चिंता के अपना परिश्रम करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। ऐसे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। अर्थात अगर हम फूल बोएंगे तो हमें फूल मिलेंगे, अगर हम कांटों का पेड़ लगाएंगे तो हमें कांटे मिलेंगे। तो असली चीज़ है कर्म। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पोएम का अनुवाद समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।